सो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन की। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है उनका डेरिवेशन हम कैसे करते हैं। इस टॉपिक में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई हम इसका जो प्रूफ है ग्राफिकल मेथड से, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का जो प्रूफ हम कैसे करते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, प्रूफ बाय ग्राफिकल मेथड। देखो इसमें यहाँ पर मिस्टेक भी है, PHI होगा ये, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, V इज टू यू प्लस ए टी। इन इक्वेशंस को हम काइनेमेटिक इक्वेशंस भी बोलते हैं, V इज टू यू प्लस ए टी। सेकेंड में यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, S इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS। ये होती है हमारे पास 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस। तो काइनेमेटिक इक्वेशंस जो इक्वेशन मतलब मोशन को रिप्रेजेंट करती है, उन्हीं को हम काइनेमेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। ये सभी मोशन को रिलेट करती हैं। अब ये इक्वेशंस कैसे ड्राइव हुई हैं, ये क्या कहाँ से आती हैं हमारी, कैसे बनी है, उनके ऊपर बात करेंगे हम। तो देखो इसके लिए सिंपल डेरिवेशन है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना टफ कुछ भी नहीं है। देखो बुक्स वगैरह में अगर आप कहीं भी देखते हो तो आपको मिलेगा क्या, थ्योरी वगैरह पोर्शन आपको ज़्यादा लिखा मिलेगा, जिससे बच्चे होते हैं कन्फ्यूज़। हम डायरेक्ट बात करेंगे यहाँ पर। जैसे इसको प्रूव करने के लिए एक मेथड है कि हम लेट कर लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। लेट कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेट एन ऑब्जेक्ट जिसका क्या है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, उस इनिशियल वेलोसिटी इज u, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। ये इनिशियल वेलोसिटी होती है हमारी, u से रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, और v से रिप्रेजेंट करते हैं हम किसको, फाइनल वेलोसिटी को। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखने हैं। ये फाइनल वेलोसिटी है हमारी। ए आपको पता है एक्सेलरेशन, ए से हम एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन। टी से हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो आप कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उसने चलना शुरू किया है यहाँ पर। अब हम यहाँ से ही क्यों ले रहे हैं, देखो अगर हम यहाँ से लेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे हम, 0। ये कौन सा ग्राफ है, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो वेलोसिटी और टाइम को इंडिकेट कर रहा है, इधर वेलोसिटी और इधर टाइम। कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या है। तो इसका 0 टाइम था, तो टाइम अगर हम सेकंड में ले लेते हैं और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो अगर यहाँ पर 0 टाइम था तो उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी, मान लेते हैं वो थी हमारी u। अब ये चलना शुरू किया इसने, और ये टी टाइम आफ्टर टी टाइम ये कहाँ पर पहुँच गया हमारा, इस पॉइंट पर पहुँच गया। अब देखो जो चल रहा है ना, जो ग्राफ हम बनाते हैं वो एक्चुअली ये चल नहीं रहा है यहाँ पर। ये इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। ये यहाँ पर नहीं चल रहा है। मोस्टली बच्चे ये समझते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर चल रहा है, नहीं, ये हम उनकी सिर्फ रीडिंग दिखा रहे हैं, सिर्फ उसकी रीडिंग दिखा रहे हैं। मतलब कि भाई मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड स्टार्टिंग में 20 मीटर पर सेकंड रही हो 0 टाइम पर, फिर 20 से फिर 30 हो गई 1 सेकेंड आफ्टर, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड पर उसकी स्पीड 40 हो गई। इस टाइप से अगर उसकी यूनिफॉर्मली स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। बस यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है, ये गया हमारा। अब इसकी रीडिंग देखो कि अगर हम इसको इधर की तरफ देखते हैं तो ये है हमारा टी टाइम। ये वो टाइम है जिसमें इसने अपनी मैक्सिमम जो स्पीड है वो अचीव की है, v, ठीक है, v वेलोसिटी इसने अचीव की है इसने टी टाइम में। अब इसको हम दिखाते कैसे हैं, देखो इसको हम यहाँ से भी एक हम वर्टिकल लाइन बना लेते हैं, हॉरिजॉन्टल सॉरी। अब देखेंगे हम इसमें क्या होता है कि भाई ऑब्जेक्ट किस तरीके से हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर O पॉइंट है, यहाँ पर ये A पॉइंट है जिस पर इसकी वेलोसिटी क्या है, v है। यहाँ पर A पॉइंट है जिस पर इसकी वेलोसिटी क्या है हमारी, u है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी u है। यहाँ पर ये OA लेट कर लेते हैं, यहाँ पर B पॉइंट है जहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या है हमारी, v है। एंड यहाँ पर भी आप और नेमिंग कर लेते हो CDE। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लेट कर सकते हो। अब देखेंगे इसमें सिंपल देखो करना क्या है।
फर्स्ट इक्वेशन मोशन सबसे सिंपल है। कैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप करते हो आप, तो क्या होता है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन मोशन हमारा एक्सीलरेशन वाला ही पार्ट है कि एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको एक्सीलरेशन अगर बताना है तो वो क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है हमारा क्या, एक्सीलरेशन, ही आपको पता है डेफिनेशन। अब रेट ऑफ चेंज का मीनिंग क्या है कि भाई वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के रेस्पेक्ट में। रेट का मतलब यहाँ पर टाइम से है कि भाई वेलोसिटी का चेंज होना किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। मान लेते हैं कि आप चल रहे थे, आपकी जो स्पीड 0 थी जब आपने चलना शुरू किया और वो जाकर 20 हो गई, कितने टाइम में, मान लेते हैं 5 सेकंड में। तो आपका एक्सीलरेशन कितना हुआ, चेंज, स्पीड का चेंज कितना हुआ, चेंज मतलब डिफरेंस। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, तो v माइनस यू करते हैं हम। तो 20 माइनस 0 20 आएगा, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो आपकी जो एक्सीलरेशन होगा वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। वेलोसिटी एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ऊपर वेलोसिटी है, ऊपर वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट कितनी है, मीटर पर सेकंड है, और फिर नीचे टाइम है, फिर सेकंड है। तो इस जो सेकंड होता है इससे मल्टीप्लाई होता है, इसलिए इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम हर छोटी बात को लेकर चलेंगे जिससे कि कुछ भी आपको कन्फ्यूजन ना रहे। अब अगर आपको एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट करना रेट ऑफ चेंज, चेंज ऑफ वेलोसिटी, देखो आ कितनी रही है इसकी वेलोसिटी, अगर हम इस वाले वर्टिकल जो हमारा एक्सिस है इससे हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो कैसे कि आप यहाँ पर जैसे CE माइनस CD भी कर सकते हो, या फिर OB माइनस OA भी कर सकते हो। सिंपल यही हमारा चेंज है। चेंज मतलब कितना अंतर आया, डिफरेंस कितना है। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी कितने पर है हमारी, आप OB लिख सकते हो, फाइनल वेलोसिटी ये माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये सिर्फ OA, और डिवाइड में क्या है हमारा ये टाइम, ठीक है। इस टाइम में इसने किया है यहाँ पर। आप OB की जगह क्या लिख सकते हो, ये जो वेलोसिटी इसने मैक्सिमम रीच की वो कितनी है, V, यहाँ पर माइनस U और डिवाइड बाय T। यहाँ पर देखो OB OA की जगह आप ये भी ले सकते हो CE और CD, क्योंकि दोनों सेम ही बातें हैं हमारी। तो ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू V माइनस यू अपॉन T, और इसी से बनेगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे, देखो T को उधर लेके आओ तो AT हो जाएगा इक्वल्स टू में V माइनस यू। अभी माइनस यू इधर लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा U प्लस AT इज इक्वल्स टू V। आप इसे U प्लस AT इज इक्वल्स टू V बोलो, या फिर V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, क्योंकि दोनों इक्वल ही तो है हमारे, एक ही बात है। अब कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि भाई अगर हम इधर लेके आएंगे इसको तो V माइनस का हो जाएगा, ठीक है माइनस का कर लो, लेकिन फिर आप इसको इधर लेके आओगे राइट हैंड साइड में तो ये भी तो माइनस का होगा, फिर माइनस से माइनस कैंसिल भी कर सकते हो। तो ये क्या है, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT है, ठीक है। ये तो वही बात हो गई कि मेरा घर तेरे सामने और तेरा घर मेरे सामने, भाई बात तो एक ही आमने सामने, ठीक है। तो यही है हमारा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको ऐसे ड्राइव करोगे आप। सेकंड वाली देखते हैं कि भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे ड्राइव करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए हमें क्या करना है, देखो ग्राफ हमें यही लेना है, ग्राफ हमारा यही रहेगा। और सोल्व कैसे करना है, देखो सोल्व सिंपल हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, सिंपल है बिल्कुल। इसको सोल्व कैसे करते हैं। अब आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक इंपॉर्टेंट बात और पता होनी चाहिए, क्या कि अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कि भाई उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया जब वो चल रहा था, वेलोसिटी से चल रहा था, तो ग्राफ के हेल्प से अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, अगर ये होता डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसमें तो देखो जितना देखो टाइम है जितना डिस्टेंस दिखा रहा है, मान लेते ऐसा होता है ग्राफ, और यहाँ पर जितना भी डिस्टेंस दिखा रहा होता है 20 30 मतलब मैक्सिमम जितना हो रहा था वही वो कवर कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वेलोसिटी है, यहाँ पर ये वेलोसिटी है, यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर बताया गया है कि आपको क्या करना होता है कि जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो हमारा लाइन है, ये जो कर्व है, इसके नीचे का एरिया अगर आप कैलकुलेट करते हो ना तो वो आपको रिप्रेजेंट करता है, वही आपको गिवन करता है किसकी वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे एस, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का देखो प्रूफ हमारा कैसा होता है कि भाई हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लेंगे क्या, एस। डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया बिलो द ग्राफ, एरिया बिलो या एरिया बिलो द लाइन, ये कह सकते हैं हम, ठीक है।
एरिया बिलो दी लाइन या कर्व, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो आप, एरिया बिलो दी लाइन। अभी जो एरिया बिलो दी लाइन है, इस वाले एरिया को अगर आप देख रहे हो तो ये कैसी शेप है, बता सकते हो आप कैसी शेप है? ये एक ट्रेपेजियम शेप है। क्यों? क्योंकि इसके देखो ये दोनों लाइन्स पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल। लेकिन इसका फर्स्ट प्रूफ करने के लिए आपको इसको दो पार्ट्स में एरिया फाइंड करना पड़ेगा, एक तो ये ट्रायंगल और एक ये रेक्टेंगल। ये ट्रायंगल बन रहा है देखो 90 वाला, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है सिंपल। हम इसको ऐसे ही फाइंड करेंगे। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एरिया बिलो द ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कर लो या फिर एरिया ऑफ कर लो आप रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया OADE, ये जो रेक्टेंगल है हमारा OADE, इसको लेना है आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है ADC, ये लेंगे हम ADC, ये करते हैं हम। अब आपका ये डिस्प्लेसमेंट है एरिया ऑफ OADE। अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ अगर हम ये लेने तो लेंथ तो देखो इसकी T है, आप T ले सकते हो, और जो इसकी ब्रेथ है अगर आप देखो तो ये है U, क्योंकि ये वाला जो क्या है हमारा, ये जो वेलोसिटी हमारी ये क्या है U है, तो हम सर U ले सकते हैं। प्लस एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो देखो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम बेस इसको और हाइट इसको ले सकते हैं। तो बेस क्या है हमारा AD और हाइट क्या है हमारी CD। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए आप डायरेक्ट T ना लेकर यहाँ पर आप लिख सकते हो OE, यहाँ पर आप लिख सकते हो OE, लेंथ इंटू ब्रेथ OE, और यहाँ पर U की जगह लिख सकते हो OA, ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हम OA के प्लेस पर T रख लेते हैं क्योंकि T टाइम लिया है हमने, फिर OE के प्लेस पर T और OA के प्लेस पर U, प्लस हाफ AD क्या है हमारा, देखो AD क्या है हमारा, AD तो यही तो टाइम है, AD ये जो है हमारी लाइन ये किसके इक्वल होगी, OE के इक्वल होगी, तो ये भी हमारी E होगी, और सॉरी T होगी T, ठीक है, ये भी हमारा T होगा टाइम। और CD क्या होगा हमारा, CD देखो CD तो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, CD क्या है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी। CD निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, CD निकालने के लिए आप CE में से DE माइनस कर सकते हो, CE माइनस, देखो पूरे अगर हम CE में से ये DE माइनस कर दें तो कितना मिलेगा हमें, हमारे पास ये पूरी वैल्यू है, इसको हमने कैलकुलेट किया और इसमें से ये माइनस कर दिया, तो कौन सा पोर्शन बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा, तो यही क्या है हमारा CD। तो आप CD को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर S इक्वल्स टू, इसको TU बोलो या फिर UT, अब देखो वही फॉर्मेशन आ रही है हमारी जैसे इसमें आ रही थी UT प्लस हाफ AT। बस आपको ये याद रखनी है, बनाएंगे कैसे हम, इन्हीं को देख देख के बनानी है बस आपको कि भाई ये बननी चाहिए कैसे। UT तो बन गया, अब हाफ AT स्क्वायर, इसीलिए हमने रेक्टेंगल का एरिया भी पहले लिया था क्योंकि उसके जिससे कि UT बने, तो ऐसे आप हिंट ले सकते हो इसके लिए। यहाँ पर हाफ T, ठीक है, हाफ इंटू T, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा C की वैल्यू आपको पता है, C की वैल्यू क्या होगी, जो हमारी ये OB की वैल्यू थी V, और यहाँ पर ये U, D की वैल्यू और OA की वैल्यू सेम है, तो ये हमारी U। अब देखो यहाँ पर हमारा UT तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हाफ AT स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर कोई VU नहीं है, यहाँ पर देख लो आप VU कोई भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ A और T है, तो T तो है हमारे पास, A तो नहीं है। अब A कहाँ से आएगा, A आएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जो हमने ड्राइव की थी। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी ये रही कि V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या है हमारी कि V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, और अब इस U को दल लेके आओगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो V माइनस यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AT। तो आप देखो कि इस V माइनस यू के प्लेस पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, AT, बस इसी का यूज़ करेंगे हम, इसी का यूज़ करेंगे हम, UT प्लस हाफ यहाँ पर T। अगर आप मल्टीप्लाई साइन B नहीं मेंशन करते हो यहाँ पर तो ये अंडरस्टूड होगा कि मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आप क्या कर दोगे AT, V माइनस यू के प्लेस पर। ये S इज इक्वल्स टू क्या होगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा हमारा हाफ AT स्क्वायर, यही हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंपल है। देखो अभी हम इसे ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं, हम इसे सिंपल मेथड से भी करेंगे, विदाउट ग्राफिकल मेथड से भी। S इज इक्वल्स टू क्या होगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जिस भी बच्चे को डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, उसको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन जिसको भी इन चीज़ों में कंफ्यूजन है ना, वो कमेंट करके बताना कि भाई एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो उसको आप बताना कि भाई हमें समझ में नहीं आई ये चीज़ें, तो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे हम फिर कि भाई ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है क्या।
ऐसे तो आप सिंपली समझ सकते हो कि भाई इनिशियल वेलोसिटी जहाँ से हमने चलना शुरू किया, जिस स्पीड से हमने चलना शुरू किया, फाइनल वेलोसिटी जहाँ पर हम मैक्सिमम ने अपनी वेलोसिटी अचीव की है, वही है। बस यही तो चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है, सिंपल। एक्सेलरेशन चेंज कितना हो रहा है, स्पीड में चेंज की वजह से 20 पर पहुँच गए, 20 से 30 पर पहुँच गए, 30 से 25 पर आ गए, तो ज़्यादा भी हो सकती है, कम। बढ़ती हुई जो एक्सेलरेशन है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और घटते हुए एक्सेलरेशन मतलब डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन पता होनी चाहिए हमें। ये हो गया हमारा, ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। लेकिन अगर हम थर्ड को देखें, थर्ड हमारा ये है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। अब ये कैसे आएगा हमारा, देखो ये भी ऐसे ही है, ये भी सिंपल ही है हमारा। कैसे, तो अगर हम इसके थर्ड वाले प्रूफ को देखते हैं तो थर्ड वाला प्रूफ भी हमारा कैसा है, बस यही ग्राफ चाहिए हमें उसके लिए भी। तो थर्ड वाली इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। थर्ड वाले के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड वाले के लिए भी आपको यही करना है कि डिस्प्लेसमेंट लेना, और डिस्प्लेसमेंट वही है कि एरिया बिलो दी ग्राफ या एरिया बिलो दी लाइन, कुछ भी बोल सकते हैं। ये करेंगे हम, तो इस ग्राफ के नीचे का एरिया, इस लाइन के नीचे का एरिया अगर हम लेते हैं तो एस इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, एरिया बिलो दी ग्राफ। इसको अब हम डायरेक्ट करेंगे, इसको हम डायरेक्ट करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लेंगे हम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, ट्रेपेजियम कौन सा ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं हम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये वाला OACE, OACE डायरेक्ट हमने लिखा OACE। आप जरूरी नहीं है OACE लिखो, आप यहाँ से स्टार्ट कर लो, E से स्टार्ट कर लो, C से कहीं से भी कर सकते हो, ACEO ऐसे बोल सकते हो। तो ये है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको पता है क्या होता है भाई, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड मल्टीप्लाई में क्या होता है हमारी हाइट। ये होता है सिंपल, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखो आप इसमें क्या है, अभी हमने बताई थी भाई ये बातें, ये दोनों पैरेलल साइड है, तो ये दोनों साइड है पैरेलल, OA और ये वाला ECS CE, OA प्लस CE। हाइट क्या है हमारी, देखो हाइट, इस ट्रेपेजियम की हाइट क्या होगी, क्या ये हाइट होगी, नहीं, ये तो पैरेलल साइड हाइट होती है, दोनों पैरेलल साइड के बीच की जो परपेंडिकुलर हाइट होती है, ये है परपेंडिकुलर से हाइट। आप इसे भी ले सकते हो, तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो OE और AD की वैल्यू ऑलरेडी सेम ही है, तो हम इसमें OE ले लेते हैं हाइट, ठीक है। तो देखो अगर ट्रेपेजियम ऐसा भी हो सकता है, ये कुछ जो ट्रेपेजियम है वो कुछ इस शेप में है, ये दोनों हमने पैरेलल साइड ली और ये क्या ली है इसकी हाइट, ये ऐसी तो है, बिल्कुल ऐसी तो है, ये देखो सेम ही है, बस चीज़ें समझने की बात है बस। अब यहाँ पर हाफ OA प्लस CE, OA प्लस CE ये लिया हमने, OA की वैल्यू क्या है U प्लस CE, यहाँ से रहा CE की वैल्यू क्या है, ये पूरा जो OB है, OB क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी V है यहाँ पर, तो V है, C की वैल्यू भी V होगी इनटू, देखो जितने भी हम वर्टिकल लाइंस वाली वैल्यू ले रहे हैं वो यहाँ पर ले रहे हैं हम इससे y एक्सिस से, और जितनी भी हॉरिजॉन्टल वाली वैल्यू ले रहे हैं वो x एक्सिस से ले रहे हैं, सिंपल है बस। इसमें OE की वैल्यू देखो आप, OE का है हमारा, ये रहा OE, ये है टाइम t। अब ये तो हमारा बन गया भाई, लेकिन इक्वेशन क्या है हमारी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। देखो बनाने से पहले, ग्राफिकल मेथड करने से पहले आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s बनाना है। अब देखो ऐसा कुछ बन रहा है, देखो अब इस वाले फॉर्मूले में देखो क्या क्या है, v है, u है, a है, t तो कहीं है ही नहीं, तो इसमें t भी आ रहा है, तो इस t को यहाँ से हटाओ, एलिमिनेट करो इसे यहाँ से, ये करो आप 1/2 करेंगे यहाँ पर u प्लस वी। अब इस t को कैसे यहाँ से हटाया जाए, इसके लिए फिर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। आपको पता है कि भाई v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT होता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT, ये आपको रीजन देना भी है यहाँ पर, ब्रैकेट में आप लिख देना ऐसे ही। तो फिर v माइनस यू इज इक्वल्स टू AT होगा बिल्कुल। तो फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, v माइनस यू अपॉन a लिख सकते हैं t के प्लेस पर, तो t के प्लेस पर ये वैल्यू रखनी है आपको, v माइनस यू अपॉन a, ये करना है इसमें। अब करेंगे हम ये वाली वैल्यू पुट, v माइनस यू डिवाइड में क्या a, ये करना है सिंपल। अब देखो आप ये जो 2 है और ये a है, ये मल्टीप्लाई में तो है नीचे की साइड, तो ये इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ऊपर क्या है u प्लस वी बोलो या फिर v प्लस यू, क्योंकि प्लस में है वैल्यू, लेकिन इसे v माइनस यू ही बोल सकते हैं, u माइनस वी नहीं बोल सकते इसे। यहाँ पर 2 इंटू 8 2a हो जाएगा। अब इस 2a को जो डिवाइड में इधर लेके आएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2as तो बन गया हमारा, देखो ये वाला पार्ट बन गया 2s। अब ये और बनाना है,
क्या ये बन रहा है? यस बन रहा है। क्यों? ए प्लस बी ए माइनस बी बन रही है, जिसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इसमें क्या लगाएं, ए प्लस बी ए माइनस बी लगाएं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो बनाना है हमें। इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो 2as इजिकल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल्स टू 2as। यही सिंपल मेथड है बस इनके करने के। यही छोटा सा हमारा क्या है, इनका ग्राफिकल मेथड हो गया कि ग्राफिकल मेथड से हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं। ये था इसमें बस हमारा कंप्लीट। तो देखो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। अगर हम आपके लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं तो आप भी हमें सपोर्ट करें। तो अगर आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो ऐसे ही हम ये जो आपके लिए वीडियोज़ हैं, हेल्पफुल वीडियोज़ हैं, आपके लिए लाते रहेंगे। जैसे जैसे बच्चे कमेंट करते हैं हम उनके देखते हैं कि भाई, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि भाई हमें ग्राफिकल मेथड समझ में नहीं आ रहा, तो हमने सोचा कि भाई हाँ भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इस पर ही वीडियो लेकर आते हैं। तो इसलिए हम आपके लिए ये लेके आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।